दोस्तों, जरा इमेजिन कीजिए आप अपने घर में आए हैं और आपको घर में हर एक चीज उसी जगह पे रखी हुई मिल रही है। पूरा घर क्लीन है, ऑर्गेनाइज्ड है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? काफी बार नहीं होता, क्योंकि हमारा घर हमेशा डिसऑर्गेनाइज रहता है। क्लीनलीनेस कभी कभी होती है और चीजें उस जगह पे हमें कभी भी नहीं मिलती। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी टेक्निक शेयर करने वाला हूँ जिसका यूज करके आपका घर हमेशा चमकता रहेगा। हर एक चीज आपको उसी जगह पे मिलेगी, कभी भी कोई चीज ढूंढनी नहीं पड़ेगी और एज अ रिजल्ट आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा। फीलिंग एक्साइटेड? तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं तेजस भोसले और स्वागत है हमारे इस हिंदी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है तेजस टू वेल्थ। मैं हमेशा आपके साथ वेल्थ रिलेटेड, लाइफस्टाइल रिलेटेड कंटेंट शेयर करता हूँ। आज का कंटेंट थोड़ा सा अलग है और लेकिन हर एक पर्सन के लिए ये कंटेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए, हमारी एफिशिएंसी के लिए। आज मैं आपके साथ एक ऐसी जापानीज टेक्निक शेयर करने वाला हूँ जिसका यूज मोस्टली इंडस्ट्रीज में होता है या फिर वर्कशॉप में होता है, शॉप्स में होता है। लेकिन इस टेक्निक को हम लोग अपने घर में भी यूज कर सकते हैं और इस टेक्निक का नाम है 5S टेक्निक। मतलब ऐसे 5 वर्ड है, 5 कंसेप्ट है जिनका नाम एस से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको 5S बोला जाता है। तो इन सारे स्टेप्स को, सारे टेक्निक को हम लोग 1 बाय 1 देखने वाले हैं। नंबर 1 टेक्निक है सेरी। अब सेरी का मतलब होता है सॉर्टिंग। जब भी हम लोग अपने घर को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमें सॉर्टिंग करना चाहिए। सॉर्टिंग किस चीज का? कौन सी चीजें हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं, कौन सी चीजें कभी कभार यूज करते हैं, कौन सी चीजें बहुत ही ज्यादा ओल्ड है जिन्हें हमें फेंकना चाहिए, कौन सी चीजें न्यू है जिसे हम रेगुलरली यूज करना चाहते हैं। ऐसा सॉर्टिंग हमें करना है। जब इस प्रकार से हम लोग सॉर्टिंग करेंगे तब हमें पता चलेगा ऐसी चीजें जो आप रेगुलरली यूज करते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो किसी कोने में पड़ी हुई है जो हमें हर बार ढूंढना पड़ता है, हर बार साफ करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जब आप सॉर्टिंग करोगे तब सबसे पहले तो घर का सारा कचरा बाहर निकल जाएगा और आपको पता चलेगा कि कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने सॉर्टिंग कर लिया तो दूसरा स्टेप है सिट ऑन। अब सिट ऑन का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है? आपको पता तो चल गया है कि कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब उनके लिए आप एक स्पेसिफिक जगह ढूंढोगे जो आपके लिए इजीली एक्सेसिबल हो, और जो चीजें आप एक आध साल में यूज करते हो, 2-3 साल में यूज करते हो, उनको एक तो फेंक दीजिए या फिर ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे आपको ज्यादा एक्सेस नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, आप माले पे रख सकते हो या फिर कबर्ड में रख सकते हो या फिर किसी कोने में रख सकते हो या फिर आपको कोई ऐसा रूम जिसे हम लोग स्टोरेज रूम कहते हैं वहां पे रख सकते हो। इस प्रकार से जब आप सॉर्टिंग करोगे तो आपको ऐसी कंसेप्ट मिलेगी, ऐसी घर मिलेगा जहाँ पे हर एक चीज के लिए एक जगह होगी और हर एक जगह के लिए हर एक चीज होगी। और इस कंसेप्ट को फॉलो करने के बाद आपको कभी भी अपनी इंपॉर्टेंट चीजें ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आपने सॉर्टिंग कर ली, सारी चीजें ऑर्डर में सेट कर ली। अब तीसरा है सीसो, मतलब शाइन करना। अब यहाँ पे घर में क्लीनलीनेस का आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा। आप हफ्ते में 1 बार या फिर हफ्ते में 2 बार का कोई भी एक टाइम फिक्स कर लीजिए और उस टाइम पे आपको आपके घर वाले सबको इन्वॉल्व करके क्लीनिंग करना है, ताकि आपका घर हमेशा शाइन करता रहे, चमकता रहे। और ऐसा चमकता हुआ घर देख के आपको फिजिकल हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट मिलेगा और इसी के साथ साथ मेंटल हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट मिलेगा। स्टेप नंबर 4, शिकेत्सु। दोस्तों, ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपको उसे स्टैंडर्डाइज करना है, बिकॉज पीपल फेल बट सिस्टम नेवर फेल्स। तो आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। घर के सारे लोगों को इन्वॉल्व कीजिए और कुछ रूल सेट कीजिए। रूल क्लीनलीनेस के लिए, रूल सेट इन ऑर्डर के लिए, मतलब हफ्ते में 2 टाइम क्लीनिंग करना ही करना है, सारी चीजों को सॉर्टिंग करना ही करना है और हर एक जो चीज जिसके लिए आपने वो जगह फिक्स की है उस जगह पे आपको वो रखना ही रखना है। जब आप ऐसे सिस्टम बनाओगे, चीजों को स्टैंडर्डाइज करोगे, जब आप ये सिस्टम स्टैंडर्डाइज करोगे तभी जाके आपका ये जो हैबिट है, ये सिस्टम है, वो सालों साल चलता रहेगा। स्टेप नंबर 5 है शित्सुके, मतलब सस्टेन। दोस्तों, ये टेक्निक मैंने आपको बताया, 5 स्टेप्स मैंने आपको बताया। अब ये 5 स्टेप्स आपको कब तक फॉलो करना है? 1 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए या फिर 1 महीने के लिए? दोस्तों, ये 5 स्टेप्स अब आपकी लाइफ का हिस्सा बनने वाले हैं। मरते दम तक आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा और ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपके घर के हर एक मेंबर की जिम्मेदारी है। तो इसी वजह से अब आपको इसे सस्टेन करने के लिए घर के हर एक मेंबर को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा और अपनी हैबिट में उसको इन्वॉल्व कीजिए। आप हर रोज सुबह उठने के बाद टॉयलेट जाते हो, ब्रश करते हो और नहाते हो, ये आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा है।
अब इन सारी चीज़ों को भी, इन हैबिट्स को भी आपको एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना पड़ेगा, तभी जाके आप इसे सस्टेन कर पाओगे और आपका घर हमेशा के लिए चमकता रहेगा। आपके घर में हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको उसी जगह पे मिलेगी और फाइनली आपका मेंटल स्ट्रेस आपसे दूर भाग जाएगा। दोस्तों, तो ये टेक्निक आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और क्या बोल रहे हैं आप, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।